longitudinal records of students' attitudes, aptitudes, and interests during their school year. तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड का मीनिंग क्या है. तो लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड का मतलब है इट रेफर्स टू एक सिस्टमैटिक और कॉन्टिन्यूस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल और ग्रुप ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड का मतलब है कि एक सिस्टमैटिकली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रेगुलर बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं किसी इंडिविजुअल के बारे में या फिर किसी ग्रुप के बारे में फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप एजुकेशन के कंटेक्स में लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड का मतलब है कि हम स्टूडेंट की डेवलपमेंट को ट्रैक कर रहे हैं अलग अलग एरियाज में, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को, उसका बिहेवियर, स्किल, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट थ्रू आउट द स्कूल ईयर. This type of record is particularly valuable because it provides a detailed history of growth and changes over time, offering insights into patterns, trends, and long-term progress. तो लास्ट पॉइंट ये बताया गया है कि जो लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड्स है वो इम्पोर्टेंट क्यों वो इतने वैल्यूएबल है, क्योंकि वो हमें एक डिटेल्ड हिस्ट्री बताते हैं बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में, और क्या क्या चेंजेस ओवर टाइम बच्चे की डेवलपमेंट में हुए हैं और कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे बच्चे को और मेहनत की ज़रूरत है. तो हम लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड्स के बारे में इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे कि कैसे वो बच्चे का एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट को ट्रैक करता है. तो इंडिविजुअली मैं आपको एग्जांपल्स के साथ ही ये आगे वाली स्लाइड्स में समझाऊंगी. सो द फर्स्ट वन इज एटीट्यूड. तो एटीट्यूड का मीनिंग जो हमने इतनी बार सारी वीडियोस में मैंने ऑलमोस्ट रिकॉल करा है कि इसका मतलब होता है कि कैसे एक बच्चा फील करता है, बिहेव करता है टुवर्ड्स लर्निंग, स्कूल इन्वायरमेंट में अपने पीयर्स के साथ उसका क्या एटीट्यूड रहता है, एक पॉजिटिव रहता है या फिर नेगेटिव एटीट्यूड रहता है. तो इसका एक एग्जाम्पल से हम समझें कि टीचर कैसे बच्चे का एटीट्यूड ट्रैक कर सकती है. तो बिहेवियर ट्रैकिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टीचर नोट करती है कि एक बच्चा है, एक रिया नाम की एक लड़की है, जो बहुत एंथुजियाज्म के साथ जब भी टीचर ग्रुप प्रोजेक्ट अनाउंस करती है तो बहुत खुश होती है. वेरेस टीचर ये ऑब्जर्व करती है कि जब भी कोई सोलो असाइनमेंट की बात आती है तो रिया इतनी एक्साइटेड नहीं होती, ना ही इतनी एंगेज होती है सोलो असाइनमेंट्स पे. तो कुछ कुछ टाइम के बाद टीचर को ये पता चलता है कि जो रिया है वो कोलैबोरेटिव टास्क, जो ग्रुप वर्क्स होते हैं, उसमें बहुत खुशी से वो काम करती है, वेरेस वो स्ट्रगल करती है इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए. तो इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि ये ट्रैक करने के बाद टीचर ये कर सकती है कि जो रिया है उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकती है सोलो एक्टिविटीज़ में भी, और बहुत सारे छोटे छोटे गोल्स उसके लिए सेट कर सकती है जिससे कि वो ये वाला चैलेंज बहुत जल्द ओवरकम कर जाए और सोलो असाइनमेंट में भी उतने ही एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट करे जितना वो कोलैबोरेटिव टास्क में करती है. एप्टीट्यूड. तो एप्टीट्यूड का मीनिंग होता है वो नेचुरल एबिलिटी, वो टैलेंट जो बच्चे के अंदर ऑलरेडी होता है नेचुरली. ये हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने में कि जो बच्चे की ऑलरेडी नेचुरली उसके टैलेंट्स है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, बस उसको थोड़ा और नर्चर्ड कर दे, उस स्किल्स को थोड़ा और पॉलिश कर दे. फॉर एग्जाम्पल स्किल रिकग्निशन से मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बच्चा है अमित, उसका एप्टीट्यूड रिकॉर्ड ये दिखाता है कि वो बहुत अच्छा स्कोर करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क में और एंजॉय करता है कि वो कॉम्प्लेक्स मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करे. हिज टीचर्स नोट हिज quick grasp of abstract concept of physics indicating a talent for analytical thinking. तो उसकी जो टीचर्स है वो ये देखती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क में बहुत अच्छा है और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को जो फिजिक्स के है उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाता है, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और एनालिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है, दोनों चीज़ में वो बहुत अच्छा है. तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि टीचर उस अमित को एंकरेज कर सकती है कि वो आगे जाके स्ट्रीम सिलेक्शन के वक्त मैथ्स ले, साइंस ले, और जितने भी कंपटीशन इन दोनों के मैथ्स एंड साइंस के उसमें पार्टिसिपेट करे, और उनको उसको रिकमेंड कर सकती है कि वो आगे जाके STEM स्टेम जो सब्जेक्ट है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, वो चूज करे. थर्ड वन इज इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है, वो एक्टिविटीज, सब्जेक्ट्स जो बच्चा बहुत एंजॉय करता है एंड इज पैशनेट अबाउट. तो एक यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया एक मीरा, एक बच्ची का जिसका इंटरेस्ट इवॉल्व होता है. तो मीरा एक बच्ची है जो ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट लेती है, उसको अच्छा लगता है ड्राइंग करना, पेंट करना, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो आपकी सारी एक्टिविटीज़ का ट्रैक रखते हैं, तो वो दिखाता है कि वो बहुत फैसिनेट भी रहती है डिजिटल आर्ट के बारे में, और ग्राफिक डिज़ाइंस में उसका जो इंटरेस्ट है बहुत इवॉल्व होता
होता जाता है टाइम के साथ। तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि जो स्कूल है वो उसके लिए ऐसी वर्कशॉप अरेंज कर सकता है जहाँ पे वो वर्कशॉप्स अटेंड कर सकती है और सीख सकती है एनिमेशन के बारे में, डिजिटल टूल्स के बारे में, हेल्पिंग अ परस्यू हर इवॉल्विंग इंटरेस्ट। जो इसका इंटरेस्ट इवॉल्व हो रहा है वो उसमें आगे जाके अपना करियर बना ले। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड्स। कि लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड्स से मैं आपको इतनी देर से पढ़ाई जा रही हूँ कि मीनिंग क्या होता है, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों है कि लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड्स स्कूल वालों को क्यों रखना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रैकिंग प्रोग्रेस ओवर टाइम। जिससे कि जो बच्चे की प्रोग्रेस हुई है ओवर टाइम वो हम एक प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक वे में ट्रैक कर सके। लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड अलाउ करता है कि हम प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सके, डेवलपमेंट को मॉनिटर कर सके इन इंडिविजुअल्स और ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में ये हेल्प करेगा टीचर को ऑब्जर्व करने के लिए कि बच्चे की अकेडमिक ग्रोथ कैसी रही है। सेकेंड पॉइंट इज इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। जब हमारे पास एक डिटेल डेटा है, एक लॉन्ग टर्म डेटा है, तो बेटर डिसीजंस बना सकते हैं अबाउट कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं या फिर रिसोर्स एलोकेशन में या फिर पर्सनलाइज सपोर्ट की अगर बच्चे को ज़रूरत है तो वो भी दी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड। प्लानिंग फॉर फ्यूचर। तो जो गवर्नमेंट और वो स्कूल है वो यूज़ कर सकते हैं कि जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड कलेक्ट हुआ है, उसके बेसिस पे आगे की जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ है उसे फ्रेम करना। हेल्थ एंड अदर नीड्स। पर्सनलाइज्ड सोल्यूशन फॉर इंडिविजुअल्स लॉन्गिट्यूडनल हेल्प इन टेलरिंग स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स। तो अब स्कूल में हमने पहले भी पढ़ा है कि बहुत अलग अलग तरह के लर्नर्स होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड के बेसिस पे टीचर अपने लेसन्स प्लान को रीप्लान कर सकती है और स्ट्रैटेजीज बना सकती है कि जिन जिन बच्चों को अलग अलग नीड है उनके अकॉर्डिंग लेसन प्लान बना सकती है। कि कोई प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को लर्न करने में या थेरेपी की उसको ज़रूरत है, तो एक पर्सनलाइज सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं हर एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम का। Different kinds of longitudinal record. The first one is self report records. ये वाला रिकॉर्ड होता है जिसमें बच्चा फॉर्म फिल्स करता है, अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखता है, उन फॉर्म्स के अंदर टिक करता है कि क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसका गोल है। ये रिकॉर्ड हमें हेल्प करता है कि हम समझ सके कि जो बच्चा है वो अपने बारे में क्या सोचता है, कौन कौन सी चीज़ें जो वो बहुत इन्जॉय करता है। तो इस रिकॉर्ड से फॉर एग्जाम्पल हमें पता चला कि एक बच्चा है जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है बट इज स्केर्ड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सेकेंड वन इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स बेसिकली पूरी फाइल होती है जो कंटेन करती है बच्चे की कंप्लीट अकेडमिक बिहेवियर एंड उसकी जो भी एक्टिविटीज़ में उसने पार्टिसिपेट करा पूरी हिस्ट्री उसके अंदर होती है। ये हमें एक फुल पिक्चर देता है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस कैसी रही है पूरे साल। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें ग्रेड्स लिख सकते हैं कि उसका कैसी परफॉर्मेंस रही है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, उसका स्पोर्ट्स में कैसे पार्टिसिपेशन रहा है, क्या क्या उसकी अचीवमेंट रही है थ्रू आउट द ईयर। थर्ड पॉइंट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो टीचर है, इधर टीचर का एक कह सकते हो प्राइमरी रोल होता है कि टीचर नोट्स बनाती है कि इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो भी क्लास में हुए हैं या फिर टीचर ने क्या ऑब्जर्व करा है किसी एक बच्चे के बारे में। तो ये हाईलाइट करते हैं स्पेसिफिक मोमेंट्स जो कि एक बच्चे का एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो फॉर एग्जाम्पल एक नोट बताता है, टीचर ने ऑब्जर्व करा है कि एक बच्चा है जो हेल्प करता है अपने क्लासमेट को और बहुत अच्छे से काम करता है ड्यूरिंग अ ग्रुप प्रोजेक्ट। फोर्थ टाइप ऑफ रिकॉर्ड इज बिहेवियर रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड ट्रैक करता है कि कैसा जो बच्चा है वो एक्ट करता है अलग अलग सिचुएशंस में, क्या उसका बिहेवियर रहता है ड्यूरिंग द क्लास एक्टिविटीज एज वेल एज उसके क्लासमेट्स के साथ उसका कैसा बिहेवियर रहता है। तो ये वाला रिकॉर्ड पैटर्न्स दिखाता है उसका एटीट्यूड और बिहेवियर का टू बी मोर स्पेसिफिक। इसका एग्जाम्पल लेते तो रिकॉर्ड शोइंग अ स्टूडेंट इज फ्रेंडली। बट एक बच्चा है जो बहुत फ्रेंडली है बट वो बहुत शाय रहता है while गिविंग द प्रेजेंटेशंस। फिफ्थ वन इज इंटरेस्ट सर्वे। तो इंटरेस्ट सर्वे में बेसिकली फॉर्म्स होते हैं या फिर कह सकते हो बहुत टेस्ट होते हैं छोटे छोटे, जो ये फाइंड आउट करते हैं कि जो बच्चा है उसको क्या सबसे ज़्यादा करना पसंद है। और ये इसके बेसिस पे हम बच्चे को गाइड कर सकते हैं टुवर्ड्स द हॉबीज एंड करियर्स दे एंजॉय। सिक्स टाइप ऑफ रिकॉर्ड इज द अकेडमिक रिकॉर्ड। सब्जेक्ट्स वेयर अ स्टूडेंट इज स्ट्रॉन्ग और नीड्स हेल्प। तो ये वाले रिकॉर्ड हमें हेल्प कर सकते हैं कि हम जो बच्चे की वीकनेसेस है उसको डायग्नोज कर सकें एंड क्या क्या कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। शोज व्हाट एरियाज दे आर नेचुरली गुड एट कि उसका उनका एप्टीट्यूड क्या अच्छा है,
कौन कौन सी चीज़ों में वो नेचुरली अच्छे हैं, लाइक मैथ्स हो सकती है, आर्ट्स हो सकती है, या फिर साइंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक रिकॉर्ड्स में हमें कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में बुरा है? तो जो भी मार्क्स ग्रेड्स उसे मिले हैं एंड द फीडबैक फ्रॉम द टेस्ट। नाउ मूविंग टू द कंक्लूजन। तो लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड्स हमें हेल्प करते हैं कि हम ट्रैक कर सकें एक बच्चे की प्रोग्रेस ओवर टाइम। टीचर को गाइड कर सकते हैं कि किस किस एरिया में बच्चे को सपोर्ट है, तो टीचर उसके बेसिस पे, रिकॉर्ड्स के बेसिस पे बच्चे को गाइड कर सकती है। एप्टीट्यूड टेस्ट ये दिखाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है जो बच्चा नेचुरली गुड है एंड आगे जाके उसमें करियर बना सकता है। अंडरस्टैंडिंग अ स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एंड उनके इंटरेस्ट भी हम जान सकते हैं, जिससे कि उनका जो इंटरेस्ट है उसको हम और एंगेजिंग और इन्जॉयबल लर्निंग एक्सपीरियंस उन्हें प्रोवाइड कर सके। तो ये वाले रिकॉर्ड हमें ये तीनों चीज़ें, बच्चे का एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट को जानने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।